कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया इस जंगल में नए नए आए थे। अभी उन्हें किसी भी चीज़ का कोई पता ना था कि दाना कहाँ से मिलता है और रहने के लिए कौन सी जगह अच्छी है। पूरा जंगल छानबीन करने के बाद आखिरकार उन्होंने 2 दरख्तों पर अपने अपने घोंसले बना डाले। लेकिन कौवा बहुत ज़्यादा परेशान था और वो स्वीटी चिड़िया से कहता है, स्वीटी आपी, ये जंगल नया है, यहाँ पर दाने का ढूंढना या रहने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढना बहुत मुश्किल और नामुमकिन लग रहा है। हम यहाँ पर कैसे रह पाएंगे? आपको तो पता है ना कि इस जंगल में हम नए नए आए हैं और हमें अभी तक किसी भी चीज़ का कोई इल्म नहीं। कौवे भैया, एक तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर। अपने आप पर यकीन रखना सीखिए। आहिस्ता आहिस्ता हम इस जंगल से वाकिफ हो जाएंगे। और प्रवास करना कौन सी नई बात है हमारे लिए? ये सब तो हमारी किस्मत में लिखा होता है। हम सब का कौन सा कोई एक पक्का ठिकाना है? कभी कहीं तो कभी कहीं हम प्रवास करते हैं। आप परेशान मत होइए। अब आप अपने घोंसले की मुरम्मत कर लीजिए जो बाकी रह गया है। मैं दाना लेकर आती हूँ। और ऐसे स्वीटी चिड़िया दाना की तलाश में वहाँ से चली जाती है। स्वीटी चिड़िया बहुत तलाश करती है दाना को, इधर उधर बहुत उड़ती फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई दाना नहीं मिलता। आखिरकार वो एक नदी पर जाकर बैठ जाती है और अपने आप से बातें करने लगती है। अब क्या होगा? मुझे तो कहीं से भी कोई दाना नहीं मिल पा रहा। मेरी तो खैर है, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगी भूख को, लेकिन कालू कौवा नहीं बर्दाश्त करेगा। वो ऐसे ही खुद से बातें कर रही होती है कि पास में ही एक परिंदा बैठकर उसकी तमाम बातें सुन रहा होता है और वो जल्दी से दरख्त का नीचे आकर स्वीटी चिड़िया से पूछता है, आप नई आई हैं इस जंगल में? जी, मैं हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त है कालू कौवा। हम आज ही आए हैं इस जंगल में नए नए। आप दाने की वजह से परेशान हैं? जी, दरअसल हमें कहीं से भी कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। हमने बहुत मुश्किल से 2 दरख्तों पर अपने अपने घोंसले तो बना लिए हैं, लेकिन अब हमें दाना की बहुत मुश्किल पेश आ रही है। मैं जहाँ भी दाना ढूंढने जाती हूँ मुझे कोई दाना नहीं मिलता। आप परेशान मत होइए, ये जंगल बहुत अच्छा है, यहाँ पर किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं। आप दरअसल गलत तरफ आई हैं। मेरा घर यहीं साथ में है, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। और वो अजनबी परिंदा स्वीटी चिड़िया को पूछे बगैर ही तमाम बातें बता देता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वो दाने कहाँ पर हैं? जी, आप चलिए मेरे साथ। यहाँ पर दाना बहुत अच्छे से मिल जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो मैं और मेरा दोस्त तो शायद भूखे ही मर जाते। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। और वो परिंदा वहाँ से चला जाता है और फिर स्वीटी चिड़िया जल्दी से गंदम का एक सिट्टा तोड़ती है और अपने घोंसले की तरफ वापस चली जाती है। स्वीटी आपी, आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ कौवे भैया, दरअसल दाना नहीं मिल रहा था तो मुझे नदी पर एक अजनबी परिंदा मिल गया और उसने मुझे सही से रास्ता बताया कि दाना कहाँ से मिलता है। इसलिए आने जाने में बहुत वक्त लग गया। और फिर वो दोनों दाना खाकर सो जाते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। बेटा जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे बहुत टेंशन है तुम्हारे मामा जी की। उनकी तबीयत का पता करके आओ। तुम्हें तो पता है ना कि वो कितने बीमार रहते हैं। जी माँ, मैं जा रहा हूँ, आप परेशान मत होइएगा। और हाँ, क्या दाना लेकर आऊँ मैं, या आप साथ वाले जंगल से दाना ढूंढ लेंगी? हाँ बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं भी अकेले बैठकर क्या ही करूँगी घर पे। मैं दाना ले आऊँगी, तुम बस आराम से जाना और आराम से वापस आना। जी माँ। और ऐसे उस चिड़िया का बेटा अपने मामा की सेहत का पता करने दूसरे जंगल चला जाता है। और जब वो चिड़िया दाना की तलाश में दाना ढूंढने जाती है तो वहाँ पर स्वीटी चिड़िया भी दाना लेने गई बैठी होती है। वो स्वीटी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा, तुम कितनी खूबसूरत चिड़िया हो, तुम कहाँ से आई हो? आंटी, हम साथ वाले जंगल से ही आए हैं और हम इस जंगल में नए नए हैं। अच्छा बेटा, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। और ऐसे ही वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि ऊपर से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये बारिश को भी आज ही आना था। अब हम अपने अपने घरों को वापस कैसे लौटेंगे? नहीं आंटी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? ये बारिश भी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। अगर बारिश ना हो तो दाना कैसे उग पाए, और अगर दाना ना उग पाए तो हम सब परिंदे कैसे जी पाएंगे? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। तुम सुंदर होने के साथ साथ बातें भी बहुत सुंदर करती हो। अब मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। और ऐसे स्वीटी चिड़िया और वो अजनबी चिड़िया दोनों अपने अपने घरों को वापस लौट जाती हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है
बेटा, मैंने आज एक बहुत खूबसूरत चिड़िया देखी। अच्छा माँ, कहाँ पर देखी आपने? बेटा, मैं गई थी साथ वाले जंगल में दाना ढूंढने। ठीक है माँ। और फिर वो दोनों माँ बेटा बातें करते करते सो जाते हैं। माँ, आज मैं भी आपके साथ दाना ढूंढने जाऊंगा। ठीक है बेटा, दोनों मिलकर ही चलते हैं। और आज फिर उन दोनों माँ बेटा को स्वीटी चिड़िया उस जगह पर मिल जाती है। अरे बेटा, तुम आज फिर आई हो दाना लेने? जी जी आंटी, आज फिर मैं आई हूँ दाना लेने। आप सुनाए, कल खैरियत से पहुँच गई थी ना आप घर पे? हाँ हाँ बेटा, मैं तो खैर खैरियत से ही पहुंच गई थी। तुम्हारा घोंसला किधर है बेटा? आंटी, वहाँ सामने ही है मेरा घोंसला। ठीक है बेटा। और स्वीटी चिड़िया दाना लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। देख रहे हो ना ये चिड़िया बेटा, यही वो थी जो मैं तुम्हें बता रही थी। ये मुझे बहुत पसंद आई है और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे अपनी बहू बना लूँ। और ऐसा सुनकर उस चिड़िया का बेटा बहुत शर्मा जाता है और अगले ही दिन वो चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर स्वीटी चिड़िया के घर पर चली जाती है। अरे आइए आइए आंटी, कैसे आना हुआ? हाँ हाँ, जीती रहो बेटा। बस मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का, और मेरे दिल में एक बात थी, सोचा तुमसे की जाए। जी जी आंटी। बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मैं अपनी बहू बना लूँ। ऐसा सुनकर स्वीटी चिड़िया बहुत शर्मा जाती है, लेकिन कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और वो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, आप परेशान मत होइए। हमारे घोंसले के साथ में एक घोंसला खाली पड़ा है, आप हमारे साथ चलिए और उस घोंसले में ही रहना शुरू कर दीजिए। और फिर ऐसे ही वो तमाम परिंदे मिलजुल कर रहने लगते हैं।